ने छैल गाबरू आज लावण लागे टिक्के, खून सूख के काले हो गए, चेहरे पड़ गए फीके, इनकी लत आज ये दादा लाई किले बिक गए। जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकती उस कार्य को संस्कार कर सकते हैं। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उनको सही दिशा नहीं दी गई है। स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को प्रवीण मंगाड़ी के राम राम। भाई आज गांव मेरका में है और मेरका गांव में नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत और इसका जो आयोजन करवाया है प्रोग्राम का योगेश शर्मा जी अमेरिका से ही, तो वे आयोजन करता है। और इसमें जो मुख्य अतिथि है हमारे सुकराईनाथ बाबा है और संजना जो सातरोद है वो है और जादूगर सम्राट है, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। तो मेरका गांव की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चियां माला डालकर इनका स्वागत कर रही हैं। हमारी गांव की मातृशक्ति हमारी माताएं फूल माला के साथ सोमनाथ जी का स्वागत कर रही है। गांव मेरका की पावन धरा पर जो भाई योगेश शर्मा ने आज प्रोग्राम करवाया था नशा मुक्ति नशाखोरी का और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जन आंदोलन शुरू किया था, उसमें जो मुख्य अतिथि थे एक तो महंत थे हमारे कोतमंड से जो आए हैं और एक बहन संजना थी जो बरवाड़ा हल्के से विधायक की तैयारी भी कर रही हैं, प्रत्याशी भी मानेंगे उनको भावी प्रत्याशी। तो दो बात इनसे कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। आज इस हम आप पहुँचे हो इस कार्यक्रम में, तो जो नशाखोरी है और इसके लिए आप जो युवा है हमारे उनको कितना प्रेरित कर रहे हो जी? जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नशाखोरी में जो लोग पड़े हैं वो पड़े क्यों हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उनको सही दिशा नहीं दी गई है। तो अगर जो लोग नशाखोरी में पड़े हैं उनको रोज़गार दिया जाए या उनको सही दिशा दी जाए तो फिर वो इस चीज़ से हट सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनको पहले से बताया जाए कि तुम्हारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, कोई दिशा होनी चाहिए ताकि तुम सही कार्य करो और जीवन सही मायने में जियो, तो फिर वो ये जो नशे की जो बहुत बड़ी जो बवंडर हमारे बीच आ चुका है वो चला जाएगा। जी, बात राजनीति की करें क्योंकि आप प्रत्याशी माने जा रहे हो, तो कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ोगे जी? जी, मैं चाहती हूँ लोग प्रतिनिधि चुने। पार्टी सब अच्छी हैं, कोई पार्टी बुरी नहीं है, पर उसमें जो प्रतिनिधि हैं वो सही गलत हो सकते हैं। तो जो प्रतिनिधि काबिल हो, लायक हो, जिसको हक और अपने कर्तव्य पता हो, लोगों का शोषण होने से जो बचा सके, जो सही रणनीति ला सके, वो प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आप इस प्रोग्राम में पहुंचे हो, नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम है और सामाजिक जो कुरीतियां हैं देश में चल रही है, तो उनके लिए आप कितना संघर्ष कर रहे हो और कहाँ तक आपने काम किया है? देखिए, ये संघर्ष नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व। एक संत का ये धर्म बनता है, ये युग धर्म भी है, ये ऋषि धर्म भी है, ये राष्ट्र धर्म भी है। हम सबको सनातन धर्म के योद्धाओं को निकल करके घर खेत से समय निकाल करके, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता की साधना के लिए अनन्य साधकों का निर्माण करना चाहिए। और उसी कड़ी में कुछ समय साधु संतों का तो सारा का सारा समय होना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को, सैनिकों को और संतों को मिलकर के समाज को नशाखोरी जैसी इस बुराई से बचाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है। जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकती उस कार्य को संस्कार कर सकते हैं और इसमें हम काफ़ी सफल भी हैं। लाखों लोगों को हमने सिद्ध महायोगी श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ कोत की ओर से हर साल ये अभियान चला करके नशा मुक्त बनाने का काम किया, जिससे समाज संयुक्त हो और समाज नशा मुक्त हो। तो महंत जी, हम बात करेंगे जो भगवादारी, हम उनका आदर भी करते हैं, लेकिन बहुत से जो नाथ है वे जो चिलम है, सुल्फा है, गांजा है, उनका सेवन करते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे कहने से बात नहीं, मेरे सामने तो कोई करता नहीं, आपके सामने करता है तो वो आपकी कमजोरी का आप उसको सहन करते हो। मैं समझता हूँ बुराई को देख के चुप रहना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई कुकृत्य करता है तो आप उठिए, आप बोलिए और मुँह खोलिए और आप उसके विरुद्ध उद्घोष कीजिए कि आप जब संत हैं। गोरक्षनाथ जी ने नशा को बिल्कुल त्याज्य बताया। समस्त साधु संतों ने, कबीर को ले लो आप, रविदास जी को, घीसादास जी को, पीपादास जी को, हनुमान जी को, कणव को, कणाद को, कपिल को, जैमिनी को, पतंजलि को, पाणिनि को, अगर मैं नाम लूँ तो 3 दिन तक लगातार इन महापुरुषों के नाम ले सकता हूँ। इन महापुरुषों ने जीवन भर कभी कोई नशा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कोई नशा नहीं किया, भगवान श्री राम ने कोई नशा नहीं किया, तो हम उनकी संतान नशा क्यों कर रहे हैं? साधु होकर नशा करना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। साधु के अंदर कोई स्थूल दोष भी नहीं होना चाहिए, नशा तो बहुत बड़ा दोष है। धन्यवाद सर, शुभकामनाएं। आदेश जी। सर नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना थोड़ा सा परिचय दे दो हमारे दर्शकों ने। MS जादूगर के नाम से मैं प्रोग्राम करता हूँ। मेरा गांव उकलाना मंडी के पास दौलतपुर गांव है।
जी। अच्छा जी, जो ये आज का प्रोग्राम है नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो जन आंदोलन जो हो रहा है और इसके जो आयोजक करता है योगेश शर्मा जी, तो आप ऐसे सामाजिक कार्यों में पहुंचे हैं, तो ऐसे सामाजिक कार्यों का आपका क्या रुझान है और क्या इनकी गतिविधियों को आप पेश करें? क्योंकि भाई साहब खुद मैं नशा मुक्त अभियान मैंने स्टार्ट कर रखा है, जो अपने ADGP साहब है श्रीकांत यादव के नेतृत्व में। मैं गांव-गांव जाके मैं प्रचार प्रसार करता हूं। मेरे गांव-गांव प्रोग्राम चलते हैं कि नशा मिटाओ और युवा बचाओ, क्योंकि युवा बचेगा तो देश बचेगा। ये मुहिम हमने खुद ने भी चला रखी है जी। कहाँ तक प्रोग्राम कर दिए सर आपने, कितने गाँव में? मैंने 900 प्लस गांव में प्रोग्राम कर रखे हैं। वैसे हरियाणा में, राजस्थान में मैंने कोई जगह नहीं छोड़ रखी, यानी कि बैक टू बैक मेरे प्रोग्राम चलते हैं। और मैं बिल्कुल एक प्योर हरियाणवी जादूगर हूँ कि नए नए छैल गाभरू आज लावण लागे टिक्के, खून सूख के काले हो गए चेहरे पड़ गए फीके, इनकी लत आज ये दादा लाई किले बिक गए, काम और धंधा करे नहीं ये ठाली तोड़े लिख के, ना टाइम पर रोटी खाना ना नहीं टाइम पर नहाना, नशा में मिटाना और युवा में बचाना, युवा में बचाना। तो ये हमारे प्रचार प्रसार होते हैं, हमारे संदेश होते हैं कि बच्चों को या बड़ों को कुछ हम सीख दे के जाएँ जी। ठीक है जी, नशा करने वालों की तो बात होगी, जो नशा बेचने वाले हैं उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या प्रयास किए? उनकी प्रयास के लिए तो डिपार्टमेंट ना पूरे एक्टिव है। गांव-गांव में जाके जो अपने ADGP की टीम है गांव में सर्वे करती है कि कितना स्मैक का, कितना चिट्टे का, कितने हुक्के का, कितने शराब का, यानी कि उनका कितना % नशा करते हैं। तो गांव में सर्वे करने के बाद में पता लग जाता है गांव का। और रोकथाम तो आपने पता है, क्योंकि हर जगह पूरी मुहिम के तहत पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है। बहुत से ऐसे हत्थे बंद कर दिए जिसने जो चिट्टा बेचते हैं जी। नशा का तो हो गया जी, और सामाजिक कुरीतियाँ हैं बहुत सी अन्य जो है, उनके बारे में क्या? सामाजिक कुरीतियाँ देखो, जैसे अब गांव में है, लड़कियां हैं गांव में शादी कर लेती हैं, मतलब क्या इज्जत रहती है कि प्यार, नए नए लड़के हैं लड़कियों को फंसा लेते हैं, प्यार में बुला लेते हैं। प्यार ऐसा कुछ नहीं होता। नुबला जे पंचायती दादा तार के खंड का दर्दे पाया मैं, और जे बाजे तारी छोरी को टोक दे रहा मैं, अरे घर बार छोटे जे ठोले में सत्कार नहीं होता, और जो भरे गाँव में नाड़ जुगा दे बिले वो प्यार नहीं होता। कि माँ बाबू बने अपराधी कोर्ट में बयान करा दे से, भाई ना आंख मिलावन जोगा बंद जुबान करा दे से, जे गांव का छोरा ले बाजे गांव की छोरी ने, पर जीने का अधिकार नहीं होता। जो भरे गाँव में नाड़ जुगा दे बिले वो प्यार नहीं होता। बाण भाइयाँ ते हाथ जोड़ के इतनी से अरदास मेरी, ना खाक बनाओ घर की इज्जत याए विनती खास मेरी, दिनेश मदीना गंदा गानियाँ कलाकार नहीं होता, और जो भरे गाँव में नाड़ झुका दे वो प्यार नहीं होता। तो ये छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, ये गलती कर लेते हैं ये, क्योंकि देखो अपने माँ बाप को जिंदे जी मारते हैं। और बेटी जिस घर में जन्म लेती है, बेटी का जलवा पूजन नाम है, मैं फ्री प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि जितने भगवान थे, पीर थे, फकीर थे, जन्म किसने दे रखा है। लेकिन आज तो ऐसा टाइम है कि बेटी घर में पैदा हो जाए तो घर में टेंशन हो जाती है कि गटती जैसा बेटी बुरा जमाना आ गया, और कुछ गर्भ बीच मरवाई जाए, कुछ देज खा गया। जिसके घर में बेटा जम है उसका बाजा थाली, जिसके घर में बेटी जम है फुट्टा अंडी काली, सोन बराबर होने चाहिए तस्जे रीत पुरानी, जैसे एक समान मनाए होली फाग दिवाली, आज पूर्णमासी के चांद का आगा बादल छा गया, और कुछ गर्भ बीच मरवाई जाए, कुछ देज खा गया। दिन दिन हालत बढ़ती जा से खेल देज की, और बेटी ब्याई जावा तकरीबन गेल देज की, और कुछ दिन पाछे लागे सैया सेल देज की, और जाइयो नास लगाई जिसने बेल देज की, और कोई गोली कोई सपरा प्यादे कोई गला दबा गया, और कुछ गर्भ बीच मरवाई जाए, कुछ देज खा गया। दिया करे संतान मालक उत्तम कर्म से, करने चाहिए लाड बेटी के हृदय धर्म से, और जाइयो नास डॉक्टरों का जो गिर गए धर्म से, ले चलूँ मैं पानी नाक डबो मर जाओ शर्म से, कि इतना गंदा पैसा जिनके मन को भा गया, और कुछ गर्भ बीच मरवाई जाए, कुछ देज खा गया। कदे भी ना सुख पावेंगे कातल बेटी के, दर दर की ठोकर खावेंगे कातल बेटी के, ऊत नपुत्ते रह जावेंगे कातल बेटी के, तले नरक ते भी जावेंगे कातल बेटी के, आज़ाद सिंह खंडे वाला अंदाज लग गया, और कुछ गर्भ बीच मरवाई जाए, और बेचारा कुछ देज खा गया, कुछ देज खा गया। तो ये हमारे संदेश होते हैं। हम गांव-गांव जाके, मैं एक बिल्कुल प्योर हरियाणवी जादूगर हूँ, मोटिवेशनल जादूगर हूँ। एक मैंने पूरे हरियाणा में एक अलग से मेरी पहचान बनाई है कि हम जादू तो लोगों ने बहुत देखे हैं, लेकिन जो चीज़ बच्चों को हम जो संदेश देते हैं, बड़ों को संदेश देते हैं, वो एक यूनिक हूँ मैं, एक अलग मैंने पहचान बना रखी है MS जादूगर के नाम से जी। अच्छा जी, एक सनातन संस्कृति है जो उसको भी लोग मतलब दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं, तो उस संस्कृति के बारे में आप क्या कहोगे जी? देखो, अब मेरे जितने भी सॉन्ग मिलेगा ना, मेरे मोटिवेशन सॉन्ग है सारे। अब एक कितने गंदे गंदे गाने हैं, लोग उनको फिर भी सुनते हैं। गाड़ियों का कोई गाड़ियाँ हैं उसका कोई खोट नहीं है, कसूर किनका है? जब हम खुद लोग गंदी चीज़ को प्रमोट करेंगे, जब किसी को गाली काटने से अगर पैसा मिलता तो अच्छी चीज़ क्यों गाएंगे? जैसे मेरे गुरु जी हैं रामकेश जीवनपुर वाले, उन्होंने संस्कृति के प्रति हमेशा अच्छी चीज़ गाई है, अच्छे मैसेज लोगों को दें, तो उनकी नीतियों पर मैं खुद चले हुआ हूँ। ऐसे ऐसे मेरे धार्मिक सॉन्ग में मेरे भजन है बहुत प्यारे प्यारे, कि बाप बेटा भाई बहन कैसे बैठ के अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं जी।
तो आप जादूगर और संगीतकार एक साथ कर लेते हो ये काम? हाँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मैं जो आदमी पेट बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कि नाम कैसे होता होगा कि सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते हो काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है कि कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है कि आते हैं गलत विचार तो इनको दूर भगाना पड़ता है कि जिनका कोई वजूद नहीं हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना हमें बात बात पे टोकेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे और जब कामयाब हो जाएंगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। क्योंकि लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। तो मेहनत करनी पड़ती है हर इंसान को, कुछ भी कर सकते हैं। आपने शुरुआत किस उम्र में की थी सर? मैं बचपन से, मैं जब 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा करता, गांव में जब मदारी आया करते उनको देखा करता, बड़ा इंटरेस्ट था मेरा। उसके बाद में फिर मैं बंगाल चला गया। बंगाल मैंने सीखा, मैंने 4-5 साल वहाँ लगाई है। उसके बाद में फिर मैं ये प्रोग्राम मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, मैंने ये प्रोग्राम। जी हाँ जी। तो अब अगला प्रोग्राम कहाँ होगा आपका? मेरा फिलहाल मेरा बाड़ा गांव में प्रोग्राम चल रहा है। हर गांव में यानी कि मेरा 10 दिन का प्रोग्राम होता है। पूरा परिवार उठ के आता है शाम को 8 से लेके। जो आदमी नशा करता है वो टाइम है यानी कि 6 से लेके 8 बजे तक का टाइम है। जो आदमी इस टाइम को मैनेजमेंट कर गया ना तो नशे से संगत से दूर बच जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम चलता है कंटिन्यू, 10 दिन का प्रोग्राम चलता है। तो बैक टू बैक प्रोग्राम चलते हैं मेरे हर गाँव में। तो बैड़े गाँव में मेरा स्टार्ट आज यानी कि मेरा 5वां दिन होगा। उसके बाद में पापड़ा गाँव नशे में पापड़ा गाँव से स्टार्ट करेंगे। चलता रहता हूँ ऐसा मैं। और कोई गाँव आज आपका प्रोग्राम करवाना चाहे तो सर? हाँ, कोई भी अगर गांव की पूरी कमेटी अगर इकट्ठा करके कराएं, क्योंकि मेरा दिल्ली वेज का ना मेरी पूरी टीम होती है, मेरा खुद का सारा सिस्टम होता है। जैसे भी गांव के कोई भी इकट्ठा करके कमेटी इकट्ठी करके कराएंगे तो हम प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे अपना रखने के लिए। थैंक यू सर। तो जो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं और सम्राट जादूगर जो आपने बताया संगीतकार भी है।